हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरु मेहंदी टैरो। और ये रीडिंग है सितंबर के 4th वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। Excuse me. King of Water. Seven of Water. Five of Earth. The Tower. तो हमारे पास 5 ऑफ अर्थ है लिब्रा। हो सकता है आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो। आपको ये फील हो सकता है कि आपका पर्सन आपसे ज़्यादा किसी और को इम्पोर्टेंस दे रहा है, या ये कोई ऐसी फ्रेंडशिप है आपके पर्सन की जो बाउंड्रीज क्रॉस कर रही है। आपको ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन आपके फीलिंग्स की कदर नहीं करता और इन्हें डर नहीं है आपको खोने का। ये पर्सन लगातार रिस्क ले रहा है इस रिलेशनशिप के साथ। 5 ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है किसी तरीके की दखल अंदाजी के बारे में जो कोई थर्ड पर्सन कर रहा हो। अब जब मैं थर्ड पार्टी की बात करती हूँ तो हो सकता है ये कोई लवर हो आपके पर्सन का, या कोई ऐसा दोस्त जो दोस्त से कुछ ज़्यादा ही है और आपके पर्सन आपके कंसर्न को समझ नहीं रहे। हो सकता है कि ये कोई फैमिली मेम्बर हो जो ऑब्स्टेकल बन रहा है, जो एक तरीके से आपके पर्सन को मैनिपुलेट कर रहा है, उनको चेंज करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को दर्शा रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि आप किंग ऑफ वाटर है लिब्रा, यानी आप मैच्योर हैं। आप जानते हैं कमिटमेंट का मतलब क्या होता है। आप 100% डेडिकेटेड है इस रिलेशनशिप में। अब इससे ज़्यादा आप और कुछ नहीं कर सकते। अगर आप कोई कंपटीशन कर रहे हैं इस पर्सन को जीतने का या अपने लाइफ में रखने का, तो आपको एक बार फिर से सोचने की ज़रूरत है कि क्या ये पर्सन इसके लायक है कि आप इसके लिए इतने एफर्ट करें। ओके। और 7 ऑफ वाटर के साथ यहाँ पे बहुत सारे इल्यूजन्स हो सकते हैं। आपको ये क्लियर करना होगा कि सच क्या है और झूठ क्या। आपको ये पता करना होगा कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सरफेस के नीचे हैं। आपको लग सकता है कि ये पर्सन ही आपके लिए परफेक्ट है, ये पर्सन ही आपके लिए सब कुछ है। अगर ये पर्सन गया तो इससे बेहतर आपको कोई नहीं मिल पाएगा, या इन्हें आप रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। उस केस में आपसे कहा जा रहा है चेंज को आने दीजिए। टावर की कार्ड के साथ चेंजेस बहुत ज़रूरी है। ये चेंजेस आपकी लाइफ को एक नए डायरेक्शन में ले जाएंगे। एटलीस्ट आपका जो दिमाग है वो फोकस हो पाएगा, आपका दिल जो है वो क्लियरली देख पाएगा कि आपको क्या करना है। और टावर मूवमेंट आपके लिए इस वक्त बहुत ज़रूरी है। हालांकि इस वक्त आपको बिल्कुल मन नहीं करेगा कि आप मूव ऑन करें। शायद आप अपने कंफर्ट जोन में हैं और यहाँ से आप कहीं जाना नहीं चाहते। आपको शायद ये लग रहा है कि यूनिवर्स आप पे बहुत हार्श हो रहा है और सारी बुरी चीज़ें आप ही के साथ हो रही है। पर लिब्रा, यूनिवर्स आपके ऊपर आप पर इसलिए जोर दे रहा है कि आप थोड़ा चेंज हो जाएं, या फिर कहें कि आप राइट डायरेक्शन में जा सकें। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा प्रेशर्ड फील करते हैं और लगता है कि चीज़ें हमारे फेवर में कभी हो ही नहीं सकती, बट ऐसा नहीं है।
ये टावर का मूवमेंट आपको खुद के लिए स्टैंड करने पे मजबूर करेगा, और जब आप खुद के लिए स्टैंड करेंगे तो धीरे धीरे आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। ये जो पेन है, ये जो स्ट्रगल है लिब्रा, ये टेम्पोररी है। मगर अगर आप किसी ऐसे को चूज करते हैं जो ये सिचुएशन है इस वक्त आपकी, ये आपको हमेशा के लिए एक ऐसे ट्रैप में डाल सकती है जहां आप कभी भी कंफर्टेबल नहीं फील कर पाएंगे, शायद कभी भी खुश ना फील कर पाए। आपको इस टॉक्सिसिटी से निकलना है और इसीलिए यूनिवर्स आपको चैलेंज कर रहा है। ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर है। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Six of Water, Messenger of Fire, the World, Two of Air। तो यहाँ पे सिक्स ऑफ वाटर का कार्ड है। सिक्स ऑफ वाटर के साथ ये पर्सन मिस कर रहा है पुराने वक्त को, ये पर्सन मिस कर रहा है आपके इस रूप को जो आपका पहले था। मैसेंजर ऑफ फायर के साथ लिब्रा, इस पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि इनकी हरकतों के कारण आप चेंज हो रहे हैं। इनकी हरकतों के कारण आपके अंदर कुछ इनसिक्योरिटीज आ गई हैं, और डेफिनेटली सब कुछ जान के वैसा ही बना रहना बहुत मुश्किल है। आप इस रिलेशनशिप्स को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ के जा रहे क्योंकि आप इनसे कनेक्टेड हैं। अगर ये इमोशनल नीड ना हो तो आप इधर नहीं होंगे। इस पर्सन को ये बात समझ में आ रही है। इस तरह के प्रेशर ने, इस तरह की इनसिक्योरिटी ने, इस तरह के डाउट ने आपको बदल दिया है, और उन्हें पता है कि टू ऑफ एयर के साथ उन्होंने आपको एक दो राह पे लाके खड़ा कर दिया है। उन्हें पता है कि आप कोई फैसला लेने पे आप मजबूर हो रहे हैं और नहीं जानते कि आपको किधर जाना है, पर जल्द ही आप कोई ना कोई डिसीजन ले लेंगे, और ये इस पर्सन का सबसे बड़ा डर है। वर्ल्ड की कार्ड के साथ यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि दरवाजे के उस तरफ भी देखिए, शायद आपके लिए कुछ नया वेट कर रहा है। इनफैक्ट आपसे कहा जा रहा है कि आप किस बात से इतना घबरा रहे हैं या किस बात से इतना डरे हुए हैं। आपके लिए सारी चीज़ें परफेक्ट हैं। अगर आपको लगता है कि आप इस पर्सन के बिना नहीं रह सकते तो आपको एक कोशिश करके देखनी चाहिए। एटलीस्ट उस केस में जब ये पर्सन आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा है और आपको नहीं लग रहा कि ये पर्सन आपको वो इम्पोर्टेंस दे रहा है जो आपको मिलनी चाहिए। आप ये मैसेंजर ऑफ फायर है, शायद आप खुद को भूल गए हैं। आपको खुद को रिकवर करना होगा। आप ये खूबसूरत पर्सन है जो बोल्ड है, जो स्ट्रांग है और सेलेक्टिव भी। तो कहीं ना कहीं आप भूल गए हैं कि आप कौन हैं, और इसीलिए आप इस चेंज से डर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपकी सारी दुनिया जो है वो इस पर्सन तक ही सीमित है और इसके आगे कुछ भी नहीं है। बट यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आपको थोड़ा सा एफर्ट जरूर करना चाहिए यहाँ पे। अब भले ही इस चीज के लिए कितना भी आपका मन ना मान रहा हो, मगर अगर आप यहाँ डिसरिस्पेक्टेड फील कर रहे हैं तो आपको खुद को सेव करने के लिए ये स्टेप लेना पड़ेगा। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। द इनिशिएशन, राइट ऑफ पैसेज, क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड। तो कुछ नया शुरू हो रहा है, और कुछ नया शुरू होने से पहले कुछ पुराना खत्म होता है,
और यही बात आपके रिलेशनशिप पे भी लागू हो रही है। ये पर्सन आपका कार्मिक हो सकता है। ये पर्सन शायद आपको यही सिखाने आया है कि जहां आप रिस्पेक्टेड ना फील करें वहां से आपको दूर चले जाना चाहिए और खुद के लिए सबसे पहले सोचना चाहिए, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तभी आप ट्रू लव अट्रैक्ट कर पाएंगे। ओके, तो ये है रीडिंग सितंबर के 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।